ओम जय सनातन जय गौ माता। जो हम खेती कर रहे हैं ये अपनी गौ पर आधारित खेती है, जीरो बजट की खेती है। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता, जो भी होती है आमदनी ही होती है सिर्फ। तो जैसे ये हमारा ईख है, हमने पिछले साल से ईख की खेती शुरू की है और धीरे धीरे हम बढ़ाने लग रहे हैं। जैसे प्याज के साथ भी ईख बो रखा है। तो इसमें और जो हमारा दूसरे भाई ईख जिसने लगा रखा है वो इतना खर्चा कर देते हैं। हर हफ्ते में दवाई का छिड़काव करते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं और उसमें उनको बचता भी इतना कुछ नहीं है और वो खाने लायक या चूसने लायक गन्ना भी नहीं होता है। जैसे यही अपना ईख है, इसकी जो हाइट गई थी अब की बार उनसे भी 1-2 इंच से ज़्यादा ही थी इस गन्ने की हाइट, और बहुत अच्छा और बहुत इसकी मोटाई भी अच्छी थी। और इसको चूसने के बाद में मतलब किसी प्रकार का शरीर में कोई ऐसा मतलब प्रभाव नहीं था, दुष्प्रभाव। और उसको चूसने के बाद में पेट में जलन हो जाती है और गर्मी बनती है। और इसको अगर आप चूसोगे आपके पेट में गर्मी नहीं बनेगी, क्योंकि हम जो खेती में अपना डीएपी और ये डालते हैं जहरीली चीज़ें हैं, तो इससे जो अपनी ज़मीन होती है इसमें उष्णता आ जाती है और वो फिर हमने जो भी फसल बो रखी उसके अंदर भी वो उष्णता आएगी। और जो हम गाय पर आधारित खेती करते हैं इसमें शीतलता होती है ज़मीन में। ये कम पानी में भी खेती चलती रहेगी। अगर उसमें आप समय पर पानी नहीं दोगे तो खेती तुरंत खराब हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत हो जाती है ज़मीन के अंदर, इसमें खेती खराब नहीं होगी, ये लंबे समय तक भी बगैर पानी के भी चलती रहेगी। हमने जो भी गेहूँ भी करे थे ऑर्गेनिक, बहुत अच्छे गेहूँ निकले हैं और उसमें बहुत ही कम पानी, नहर का एक पानी दिया था, बाकी बरसात वाली बूंदों से ही काम चल गया। तो ऐसे ही पहले हम जो खेती होती थी वो बारिश पर ही आधारित थी, क्योंकि पहले देसी गाय माता सबके घरों में होती थी और उसी का गोबर और मूत्र खेत में डालते थे। जो बारिश होगी ऐसे ही खेती अपना बोदी और काट ले किसी प्रकार की, क्योंकि पानी का पहले अभाव बहुत कम था। लेकिन आजकल पानी भी अच्छी मात्रा में है और अनेकों साधन भी हैं। तो गाय के साथ में अगर आप खेती को जोड़ोगे तो अच्छा मुनाफा कमा लोगे। नहीं तो किसान कर्जे में ही जाने लग रहा है। जितनी भी आधुनिकता आने लग रही है किसान और कर्जे में जाने लग रहा है। अपनी जो प्राचीनता है उसके साथ में जुड़ो और बैलों के साथ में खेती पे दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में उसके बगैर काम चलेगा ही नहीं। और घरों में गायें रखना मजबूरी हो जाएंगी, क्योंकि आदमी के अंदर इतनी बीमारियां जो पनपने लग रही हैं, उसका कोई सारे अस्पताल भरे हुए हैं, डॉक्टरों के पास समय नहीं है। तो आप गाय माता के साथ जुड़ो। गाय माता के साथ जुड़ने से आपकी चिकित्सा भी होगी और आपको अच्छा खाने का मिलेगा और आपकी मानसिक रूप से भी चिकित्सा होगी। आप इतने दृढ़ हो जाओगे, किसी प्रकार की भी आप कोई भी आपत्ति आ जाएगी आप विचलित नहीं होगे। तो इसलिए गाय माता के साथ एक बार जुड़ के देखो और गाय के जो पंचगव्य है और उनको अपने जीवन में उनका प्रयोग करो। अपने खेत में गाय का गोबर डालो, जीव अमृत बनाओ, घन अमृत बनाओ, गाय का मूत्र डालो। गाय के मूत्र के द्वारा अनेकों कीटनाशक स्प्रे बनाए जाते हैं। उनके बतेरे अपने भाई हैं जो ऑर्गेनिक ट्रेनिंग भी देते हैं, तो उनसे सीखो और इस कार्य को आगे बढ़ाओ। इसी से हमारी गाय बचेगी और नहीं तो गाय बचने का कोई साधन नहीं है। ओम नमस्ते।